जिस्म में सोज़िश हो जाती है, हाथों पे सोज़िश या स्वेलिंग हो जाती है, आँखों के गिर्द हो जाती है, पाँव में हो जाती है या टाँगों में सोज़िश हो जाती है। बेसिकली सोज़िश 2 तरह की होती है। पहली जो असल सोज़िश होती है, उस सोज़िश में कहीं भी अगर सोज़िश है, फ़र्ज़ करें हाथ में सोज़िश है, आपने उँगली से ज़ोर से सोज़िश पे दबाव दिया है, तो आप जब हाथ उठाते हैं तो वो फ़ौरी स्किन अपनी जगह पे आ जाती है, फूली हुई। तो ये सोज़िश होती है असल सोज़िश। अब दूसरी सोज़िश होती है जो अक्सर पाँव पे होती है या टाँगों पे होती है। हाथ-पाँव बहुत सूज गए हैं, मोटे हो गए हैं, सख्त हो गए हैं। उँगली से आप ज़ोर से उस सोज़िश के अंदर जब उँगली को धँसाते हैं या दबाते हैं, तो जब उँगली को साइड पे करते हैं तो उँगली का निशान पड़ जाता है। तो दब्बा बन जाता है, गड़ा बन जाता है। ये सोज़िश बेसिकली ये गोश्त के अंदर पानी होने की अलामत होती है। जब हमारे गोश्त के अंदर या जिस तरह लोगों के पेट में पानी होता है, इसी तरह उनके जिस गोश्त के अंदर भी पानी होता है, तो ये पानी अक्सर नीचे वाले हिस्से में भर जाता है, पाँव में या टाँगों में, या ज़्यादा देर पाँव लटकाने से या ज़्यादा देर चलने से ये अंदर पानी सारा भर जाता है। तो आप उँगली से दबाते हैं तो गोश्त अंदर से गला होता है या नरम होता है, उँगली से दबाने से पानी साइड पे हो जाता है और उँगली का निशान बन जाता है। तो जैसे-जैसे आहिस्ता-आहिस्ता वो पानी फिर अपनी शेप में आके वो स्किन जो है वो नॉर्मल नज़र आती है, बराबर हो जाती है। तो ये सोज़िश बेसिकली थोड़ी तीनों सोज़िशें ही खतरनाक हैं। ये सोज़िश हम जिगर की खराबी की वजह से होती है। इस सोज़िश के अंदर जिस्म के जो गंदे फासद मवाद हैं, जो हमारे पेशाब पखाने की सूरत में ख़ारिज होना चाहिए, ख़ास तौर पे पेशाब की सूरत में ख़ारिज होने चाहिए। जब अच्छी तरह जिस्म का गंदा मवाद, खून का गंदा मवाद, खून के अंदर एक्स्ट्रा पानी ख़ारिज नहीं होता, गुर्दे अच्छी तरह उसे ख़ारिज नहीं करते, तो वो सारा री-बैक होके वो हमारी टाँगों के अंदर भरना शुरू हो जाता है। तो जिससे मरीज़ आहिस्ता-आहिस्ता बीमारी की तरफ जाना शुरू हो जाता है। बल्कि मरीज़ की स्किन ऐसी होनी चाहिए कि जो पिंडली की हड्डी है फ्रंट वाली, ये ऐसे आप उँगली से उसे ज़ोर से दबाएँ या ज़ोर से आप उँगली मारें तो आपको आवाज़ आनी चाहिए जैसे कोई चीज़ जाके हड्डी पे सीधा कड़क करके लग रही है, एक ज़ोर से लग रही है। लेकिन अक्सर लोग आजकल देखा जाता है कि उनकी पिंडली की जो हड्डी है, टाँग की जो हड्डी है, उसके ऊपर स्किन जो है इतनी मोटी होती है, तो मतलब वो सारा अंदर पानी भरा होता है। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि स्किन बिल्कुल पतली होनी चाहिए और उँगली से आप ज़ोर से दबाएँ तो सीधा हड्डी को जाके उँगली लगे और आपको आवाज़ आए, ये एक सेहतमंद बंदे की अलामत होती है। अच्छा जी, अब बाकी सोज़िश है, हाथों पे, पाँव पे, चेहरे पे, आँखों के गिर्द सोज़िश वग़ैरह आना। अब ये सोज़िश का तल्लक हमारे जिगर के साथ भी है, हमारे गुर्दों के साथ भी है। तो बाद दफ़ा तो मरीज़ को गैस कब्ज़ बहुत होती है, तेज़ाबियत बहुत होती है, सुबह उठता है तो ऐसे लगता है जैसे पेट पटाखा मारने वाला है। उसकी टाँगों पे हाथ लगाता है, बाज़ू पे हाथ लगाता है तो उसे बहुत दर्द होती है, जैसे कोई चीज़ फट रही होती है। तो अंदर हवा का इतना प्रेशर होता है, उस प्रेशर की वज़ह से उसके हाथ भी सो जाते हैं, सुन्न हो जाते हैं और हाथों पे सोज़िश आ जाती है और चेहरे पे भी सोज़िश आ जाती है, टाँगों पे सोज़िश आ जाती है। तो ये बीमारी बेसिकली तेज़ाबियत की ज़्यादती की वजह से है। आप इस कंडीशन में गैस कब्ज़ तेज़ाबियत का इलाज करते हैं या आपकी गैस कब्ज़ तेज़ाबियत ठीक होती है, एसिडिटी कवर होती है, तो आपकी सोज़िश ख़त्म हो जाएगी, आपको सोज़िश नहीं होगी क्योंकि सारा गैस के दबाव की वजह से ये सोज़िश हो रही होती है। तो अब जो दूसरी हकीकी सोज़िश है, जिगर और गुर्दों की खराबी की वजह से। पहली बात आपको ये बता दूँ, जिगर और गुर्दे ये एक ही फैमिली की दोनों अज़ा हैं, ठीक है? जिगर मेन इसका हेड है गुर्दों का भी। तो जब जिगर अफ़ेक्ट होता है तो गुर्दे भी अफ़ेक्ट होते हैं, गुर्दे अफ़ेक्ट होंगे तो जिगर भी ऑटोमेटिक अफ़ेक्ट होता है। तो अब जिगर और गुर्दों के अफ़ेक्ट होने की सबसे बड़ी वजह आजकल हेपेटाइटिस सी का प्रॉब्लम है, जो कि तेज़ाबियत की वजह से हेपेटाइटिस होता है और हेपेटाइटिस बढ़ता जाए या मरीज़ गर्म चीज़ें खाता जाए, जिगर का नुकसान होता जाए, तो वो कन्वर्ट होके जिगर की बीमारी जब बढ़ती है तो सोज़िश वग़ैरह शुरू हो जाती है। टाँगों पे सोज़िश हो जाती है, पाँव पे सोज़िश हो जाती है, हाथों पे सोज़िश हो जाती है। और गुर्दों की खराबी भी बिल्कुल तेज़ाबियत की ज़्यादती की वजह से इसकी बुनियाद रखी जाती है और जैसे-जैसे मरीज़ की जिस्म में तेज़ाबियत के साथ-साथ गर्मी बढ़ती जाएगी तो मरीज़ गुर्दों की बीमारी में मुब्तला होता जाएगा। गुर्दों में सोज़िश हो जाती है। गुर्दों का काम है खून को फ़िल्टर करना। जब खून ही बहुत ज़्यादा तेज़ाब से भरा हो या खून के अंदर क्लॉटिंग हो या ब्लड प्रेशर हाई हो, तो गुर्दे इस ब्लड प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर सकते। गुर्दे इस भारी खून को अच्छी तरह फ़िल्टर नहीं कर सकते, जिसकी वजह से पत्थरियाँ बनना शुरू हो जाती हैं। जो पानी हम पीते हैं वो उसी तरह निकल जाता है बगैर फ़िल्टर हुए, तो खून उसी तरह ही गाढ़ा रहता है। तो इसके अलावा गुर्दों के नेफ्रॉन जो हैं उनमें सोज़िश होने की वजह से गुर्दे अपना वर्क सही तरह नहीं कर सकते। जो एक्स्ट्रा पानी होता है वो पेशाब के ज़रिए निकल जाता है
बाकी जो गंदा मवाद होता है वो खून के अंदर रिसाइकिल होता रहता है, जिससे बीमारी में इजाफ़ा होता रहता है। तो इस कंडीशन में आपको बहुत ज़्यादा सिंसियर होना चाहिए। अगर आपको गैस तेज़ाबियत का प्रॉब्लम है, आप फ़ौरी उसको कवर करके अपना इलाज कर लें, ताकि गैस तेज़ाबियत की वजह से, एसिडिटी की वजह से, कब्ज़ की वजह से जो सोज़श आ रही है वो ठीक हो जाए। तो बाकी जो 3 सूरतें हैं, एक जिगर और गुर्दे की खराबी में होने वाली सोज़श, और नंबर 2 पे जो गोश्त के अंदर पानी पड़ जाना, इस कंडीशन में आपको बहुत ज़्यादा एक्टिव होना पड़ेगा। आपको अपनी डाइट प्लान, खाना-पीना, दवाई, इन हर चीज़ को आपको मद्देनज़र रख के चलना पड़ेगा, ताकि आप जल्दी रिकवर हों। अगर आप जल्दी रिकवर नहीं होते तो बाद दफ़ा गुर्दे कुछ हद तक, जिगर कुछ हद तक बर्दाश्त करते हैं, लेकिन जब वो मुकम्मल तौर पे आउट ऑफ बर्दाश्त हो जाते हैं, तो फिर मरीज़ जहाँ से मर्ज़ी दवाइयाँ ले ले, मरीज़ जल्दी रिकवर नहीं होता। क्योंकि ये अज़ा मेन बॉडी के अज़ा होते हैं, अगर ये मुतासर होते हैं तो पूरा जिस्म मुतासर हो जाता है, जिस्म ख़त्म हो जाता है। तो इस कंडीशन में जो ग़िज़ा मरीज़ को सूट करेगी, फ़ायदा देगी, वो मैं आपको बता देता हूँ। सब्जियों में घिया तोरी, कद्दू, टिंडे, पेठा, शलजम, ये सब्जियां बहुत मुफीद हैं। गाजर, मूली भी खा सकते हैं, लेकिन इन सब्जियों में मसाला लहसुन, अदरक, प्याज, ज़ीरा, धनिया, हल्दी, नमक, काली मिर्च का हो। नमक बहुत कम हो, तबीयत के मुताबिक हो। तो नमक मुआलज के मुताबिक एडजस्ट हो तो ज़्यादा बेहतर है। तो ये सब्जियां शोरबे की तरह बना के, रोटी जौ की हो, उस आधी रोटी एक वक्त में हो, उसके छोटे छोटे पीस सब्जी में भिगो के नरम करके आप खा लें। तो जब भूख लगे फिर खा लें, बार बार भूख लगे बार बार खा लें, लेकिन खाएं आप थोड़ा थोड़ा, पेट भर के आप खाना ना खाएं। सलाद आप खा सकते हैं, सीधा खीरे का, शलजम का, मूली का, ये 3 चीज़ों का आप सलाद, इस पे हल्का काली मिर्च, नमक वगैरह तबीयत के मुताबिक लगा के आप खा सकते हैं। तो बाद दफ़ा डॉक्टर नमक बिल्कुल बंद कर देते हैं, लेकिन नमक बाद दफ़ा बहुत ज़रूरी होता है इस बीमारी में। तो नमक को मुकम्मल तौर पे बंद नहीं करना चाहिए, लेकिन ये मरीज़ की तबीयत पे डिपेंड करता है, तबीयत के मुताबिक एडजस्ट किया जाता है। इसके अलावा आप मीठे में गुड़ वाला दलिया खा सकते हैं, जौ का, लेकिन दूध के बगैर हो। और पानी नेस्ले वाटर का हो, क्योंकि नेस्ले या इसके रिलेटेड जो भी अच्छा पानी हो, अच्छा उसकी टीडीएस बहुत कम हो, वो पानी आप जितना हो सके इस्तेमाल करें। अरक मको पी सकते हैं, अरक गाउज़बान पी सकते हैं, अरक कासनी का इस्तेमाल कर सकते हैं, अरक सौंफ का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो भी अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। तो इसके अलावा आप फलों में पपीता, खरबूजा, तरबूज, गर्मा सर्दा, मीठे नरम अमरूद बगैर बीज के, इन फलों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह आपका प्रॉब्लम बढ़ेगा नहीं, बल्कि वहीं पे रुक जाएगा। तो ये चीज़ें आपको सूट भी करेंगी। तो अगर आपका प्रॉब्लम बिल्कुल नॉर्मल है, तो आप अपनी डाइट को भी कवर करें, फिर भी इलाज की ज़रूरत है। अगर प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, फिर तो आपको इलाज हकीकी तौर पे और ज़रूरी तौर पे ज़रूर करवाना चाहिए, क्योंकि ये अभी इलाज से ही ये प्रॉब्लम कवर हो सकता है। अगर आप नहीं करवाते, लेट कर देते हैं, तो आप बहुत ज़्यादा लेट हो सकते हैं। तो आपको चाहिए आप अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, इस सोज़िश को मद्देनज़र रखें। इस तरह की सोज़िश या इनमें जो भी सोज़िश आप महसूस कर रहे हों, उसके मुताबिक आप इसका इलाज करवाएँ। और इस कंडीशन में जो रिपोर्ट करवाना होती है, रिपोर्ट एलएफटी, आरएफटी, ये कंप्लीट रिपोर्ट हों, यूरिक एसिड की हो, कोलेस्ट्रॉल की रिपोर्ट हो, सीबीसी की रिपोर्ट हो। इसके अलावा एक पूरे पेट का अल्ट्रासाउंड होना चाहिए, जिसमें पता चले जिगर पे फैट है या नहीं है, जिगर सिकुड़ रहा है या बढ़ रहा है। और इसके अलावा गुर्दों में सोजिश तो नहीं है, गुर्दे सिकुड़ तो नहीं रहे हैं। तो बहुत सारे अज़ा का मज़ीद पता चलता है कि पथरियाँ-पुथरियाँ हैं या नहीं हैं। तो इन तमाम को आप रिपोर्ट को करवा के अपने मुआलिज से रजू हों, ताकि आपकी हेल्थ में बेहतरी हो। अगर आप हमसे इलाज करवाना चाहते हैं, आप बिल्कुल आ सकते हैं। दवाखाने पे विज़िट करना ऐसे मरीज़ों के लिए ज़रूरी है। हमारा कॉल या व्हाट्सएप नंबर है +92 44 111 601 601। इस नंबर पे आप राब्ता करके हमसे रजू कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो बहुत सारा ख्याल रखिएगा। सो टेक इट, अल्लाह हाफ़िज़।